जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज है तारीख 20 नवंबर 2025। तो आज जो प्रश्न तैयार किया गया है वो एक बहुत ही बेहतरीन उम्मीद से तैयार किया गया है कि आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें और अपनी परीक्षा में सफल हों। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? तो छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल जो है खोजे हैं, ये खोजा गया है चाइना के उपग्रह जो भेजा गया था चांद E6 के द्वारा जो है खोजा गया है छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है पैरासोशल को। पैरासोशल वर्ड जो है इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इस प्रश्न को अपने आप में भी दोहराएं आप कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर होगा पैरासोशल। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहां प्रारंभ होगा? दोहराएं प्रश्न को, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा थाईलैंड में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का हवाई अड्डा हुआवेई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये हवाई अड्डा बना है ओमान। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमण से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल लॉन्च की है। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? अब की बार जो लॉन्च किया गया 2025 में लॉन्च किया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पिछले बार कब लॉन्च किया गया था? तो पहली बार लॉन्च किया गया था अपना 2017 में। ये 2017 में पहली बार लॉन्च किया गया था और 2025 में अब की बार लॉन्च किया गया है। 2.0 जो लॉन्च किया गया है 2025 में। अगला प्रश्न, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है IIT दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। इस 2026 के रैंकिंग में दिल्ली जो है पहला स्थान हासिल किया है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? तो ये संस्करण 56वां संस्करण प्रारंभ होगा। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों अपने बिहार के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार शपथ लेंगे? तो नीतीश कुमार के बारे में तो आप लोग सब अवगत ही होंगे, देश के सभी स्टूडेंट, सभी राजनेता और कार्यकर्ता। दोस्तों, ये नीतीश कुमार जो है अब की बार बिहार के 10वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे, यानी कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवा प्रदान करेंगे। देश में हर एक जगह हर एक राजनेता राजनीति बदलते हैं, लेकिन ये महोदय जो है 25 वर्ष, बिहार की बहुत बड़ी कालावधि होती है 25 वर्ष, उसमें जो है अपना शासन किए हैं। इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे। तो इसका आंसर होगा 10वीं बार। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहां प्रारंभ होगा? तो ये बैठक प्रारंभ होगा भारत में। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी लक्ष्मीबाई
रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से है? आप लोग को ज्ञात ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे, स्टैटिक जीके में, जीके जीएस में कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो मैं 2 लाइन उसके बारे में चर्चा कर दूं। इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जब युद्ध चल रहा था, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 से। तो 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा योगदान था। तब इसीलिए कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक अंग्रेज ह्यूरोज ने कहा है कि इतने सारे पुरुष जो भारतीय योद्धा हैं, पुरुष हैं, उनमें जो है एकमात्र मर्द जो है यही रानी लक्ष्मीबाई ही थी। तो ह्यूरोज का कथन है, ये कथन है ह्यूरोज का कथन है कि रानी लक्ष्मीबाई इतने सारे पुरुष योद्धा में एकमात्र मर्द है। तो ह्यूरोज का कथन है इतने सारे पुरुष योद्धाओं में एकमात्र मर्द जो है रानी लक्ष्मीबाई है। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, शायद आप लोग बिल्कुल पहचानते होंगे इनको। इनका नाम है टॉम क्रूज, जो हॉलीवुड को बहुत ऊंचे पायदान पे ले जाने में इनका योगदान बहुत अधिक है, टॉम क्रूज का। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, नवंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये तो सबको ज्ञात ही होगा, मौत की सजा जो सुनाई गई है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये जो है शेख हसीना जो है पूर्व प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की। तो आइए दोस्तों, आज का प्रश्न 20 नवंबर का प्रश्न समाप्त हुआ और आगे की ओर चलते हैं हम लोग रिवीजन के लिए, यानी कि कल जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सेंटिनल 6B को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सेंटिनल 6B को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 से। अगला प्रश्न, हाल ही में ड्रग्स तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है यूएसए ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बन गई है? गोवा पुलिस। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है थोटा थरानी को।
हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश को। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन हुआ लद्दाख में। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है पराग जैन को। अगला प्रश्न, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अपराजिता सारंगी को। अगला प्रश्न, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पणजी, गोवा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज के करंट अफेयर्स के क्लास का सभी प्रश्न यही समाप्त होता है। तो आप लोग डेली इस क्लास को पढ़ें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब। और हाँ, जिस प्रश्न के बारे में आप लोगों को जानना हो या फिर जिस प्रश्न में परेशानी हो उसके बारे में कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि हम अगले दिन उस प्रश्न के बारे में और विशेष रूप से बताएं। मैं सोचता हूं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स पे ज्यादा समय देना कहीं भी वाजिब नहीं है जनरल प्रतियोगिता यानी कि सामान्य प्रतियोगिता के क्षेत्र में, क्योंकि जनरल कंपटीशन सबसे अधिक मांगता है तो समय और रेगुलरिटी। और ये अपना लोग का करंट अफेयर्स का क्लास रेगुलर डाला जाएगा, ठीक। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं रविवार को आने वाले मैराथन क्लास की, यानी कि जून से लेकर के दिसंबर तक के क्लास को करंट अफेयर्स को पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सामने ग्रुप डी का एग्जाम है। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।